हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम रीजनिंग में लुप्त संख्या से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर आपको ऐसा बॉक्स दिया रहे और उसमें क्वेश्चन मार्क दिया हो तो क्वेश्चन मार्क के प्रश्न को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये कुछ संख्याएं जो है मैट्रिक्स में दी हुई है। यहाँ बॉक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स में बॉक्स में जो है कुछ नंबर दिया हुआ है। ये एक संख्या देखिए, एक निश्चित पंक्ति में है, या तो कॉलम में है या रो वाइज है। देखिए ये कॉलम कहलाता है, ये कॉलम, ये सभी क्या है, कॉलम है। और जब हम इस साइड आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। तो रो वाइज और कॉलम वाइज ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको पैटर्न एक होगा इस पर, और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कि कहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दी हुई है। देखिए इस रो पर जो है सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या दी हुई है, यहाँ पर 82 है, 105 है और 93 है। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ी है। अब लेकिन ये क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो हम एक क्या करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस वाले पे, कॉलम वाले पे आते हैं, यहाँ इस वाले कॉलम पर, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 7 और मल्टीप्लाई अगर 8 करते हैं हम, देखिए इस 7 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं हम लोग, इसमें 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो गया। और इस 26 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस कर दे रहे हैं। यहाँ प्लस कर दीजिए 26, और इसको ऐड करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 82 आ रहा है। ऐड करिए, देखिए 82 आ रहा है। यानी कि ये पैटर्न जो है इसमें फॉलो हो रहा है। सेम हम इसमें क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 11 से करके देखते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 11 से ये हमारे पास 66 आ गया, 66 आ गया। और प्लस में हम क्या करेंगे, 39 कर देते हैं। तो ये 39 प्लस कर दिए, तो हमारे पास आगे कितना आ जाएगा, ये 9 और 6 हमारे पास 15 की 5, हासिल रही 1, 7, 7, 3, 10, और ये हमारे पास 105 आ गया इसका। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मल्टीप्लाई इससे हो और ये प्लस हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 4 से हो और प्लस में 61 हो, तो इक्वल हमारे पास 93 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास इतना हो गया, ये 4x हो गया, और ये 61 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 93 माइनस 61, और ये कितना हो जाएगा, 3 में 1 गया तो 2 बचेगा, 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा। तो 4x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32/4। तो क्या यहाँ कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 7 28, 4 अट्ठे 32। तो x इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास 8 आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 8 आंसर आएगा। तो इस तरीके से जो लुप्त संख्या है, विलोपित संख्या है, जहाँ हमको आंसर नहीं पता होता तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अब जरूरी नहीं कि मैं यहाँ 7 मल्टीप्लाई 8 किया हूँ, फिर 26 को ऐड किया हूँ, फिर सेम 6 का मल्टीप्लाई 11 से करके 39 को ऐड किया हूँ, कि ये पैटर्न हो। आप इसमें अपने तरीके से भी जो है माइंड लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और आगे क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न है और इसमें भी क्या है, कॉलम जो है 3 दिया है और रो क्या दिया है, 4 दिया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, अब थोड़ा सा फिर से ट्रिक दिमाग लगाइए। देखिए 27 है, 19 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 68, 40 और 70। यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी में देखिए हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं, सभी को ऐड करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस कॉलम को ऐड करके देखते हैं, कितना आ जाएगा, 27 और 68
और 15 और 10, इसको ऐड करके देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 का 0 और यहाँ पे 2 कैरी गया, 2 2 4 और 6 10 11 और 12, ये 120 आ रहा है। अगर हम लोग कॉलम को ऐड कर रहे हैं तो सेम इस कॉलम को ऐड करके देखते हैं हम कितना आ रहा है। 19 प्लस 40 प्लस 40 और 21, इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा है। 9 और 1 0 10 हो गया, कैरी गया 1, 4 5 6 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो ये 120। देखिए अब इधर से हम भी ऐड कर रहे हैं तो ये 120 आ रहा है, तो ये भी 120 आ रहा है, तो ये भी कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसमें 70 प्लस 15 प्लस 20 ऐड करते हैं तो 5 का 5 हो गया, 7 और 8 9 और 10, ये 10 हो गया। अब 10 में हम कितना 105 में कितना ऐड करेंगे कि 120 हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 15 ऐड करेंगे तो 2 इतना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये इसका आंसर 15 हो गया। अब इसमें क्या था, यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो रहा था और ये ऐड हो रहा था, सेम इसका मल्टीप्लाई ये हो रहा था और ये वाला ऐड हो रहा था। यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई और ये ऐड हो रहा था, लेकिन इस केस में क्या था, सभी को क्या करना था, जो कॉलम में था वो उसको क्या करना था, प्लस करना था, ऐड करना था। हो सकता है इसमें आप इस तरह की रो से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर देखिए रो से सॉल्व करते हैं तो क्या सभी पैटर्न सेम आ रहा है, अगर ऐड करेंगे तो जो है इक्वल नहीं आएगा, तो इस तरीके से हम इसको रो पैटर्न से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो कॉलम से सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड ही मैं आपको पूरा जो है आज क्वेश्चन कराऊंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये जो है बीच में क्वेश्चन मार्क है, पैटर्न आपका ये कॉलम वाला है और इधर ये रो है, ठीक है। कॉलम भी 3 है तो रो भी 3 है। यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको सॉल्व करने का एक तरीका है, देखिए यहाँ पर 1 1 1 है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं। जैसे देखिए 6 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम लोग, 1 से कर रहे हैं। देखिए ये जो है सबसे बड़ा नंबर है, तो हम इसमें थोड़ा सा ये ट्रिक लगा सकते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसका सेम कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 हो गया। अब इसमें हमको क्या से मल्टीप्लाई करना है ये नहीं पता, और यहाँ पर कितना आएगा वो भी नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको भूल गया हूँ यहाँ पर लिखना, यहाँ पे ये 3 होगा, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक 3 होगा। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, सेम 3 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो कितना हो गया हमारे पास, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 हो गया, और इसका आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 5 से, ठीक है। तभी तो हमारे पास 15 आएगा। देखिए 5 दिया 15, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमको नहीं पता कि क्या आएगा। अब देखिए ये पैटर्न में पता चला कि दोनों में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो यहाँ जो आंसर आएगा इस जगह पर वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसका आंसर की बात करेंगे इस वाले पैटर्न में, तो ये इसका आंसर 20 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान में रखिएगा बस, जहाँ पर बड़ा दिखे आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई और प्लस वाली जो चीज़ें हैं दिमाग में लानी है और इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये एक क्या है, इस तरह का पैटर्न होगा, और आपको देखिए बी दिया है 24, डी दिया है 22, एफ फिर 20 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखिए बी के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, डी, डी के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो एफ के बाद यहाँ पर क्या आएगा ये पता करना है। पहली बात तो देखिए ये क्या हो गया, फिर ये विपरीत वाले कंडीशन में चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये 20 है तो ये 22 हो रहा है,
22 से 24 हो रहा है। यहाँ पर अब इसके आगे आपसे नहीं पूछा है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में पूछा है कि ये वाले कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है इस तरीके से कुछ बन रहा है, B24 इस साइड हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, B24 D22 फिर आ रहा है F20। यहाँ पर देखिए एक के बाद एक जैसे हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट है तो नंबर है, फिर अल्फ़ाबेट है, नंबर है, अल्फ़ाबेट है, नंबर है। तो यहाँ क्या आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा। तो अल्फ़ाबेट क्या देखिए, बी के बाद सी, सी के बाद डी +2 हो रहा है, यहाँ के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, यहाँ भी +2 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, +2 होगा। तो एफ के बाद जी, जी के बाद एच आएगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, एच होगा। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, हमारे पास एच आंसर आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क के जगह पर। तो इस तरीके से इस टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स में दिया हुआ है कि 11, 3, 49, 5, 19 और यहाँ क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। 7, 13 और 100 है, ये है हमारे पास। और इसके बाद क्या करना है, इसको आगे फाइंड करना है, देखना है कि क्या है। ठीक है, तो इसको समझिए आप कि क्या होगा बोलकर। आगे जो है पैटर्न होगा, देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले 11 है, 11 के बाद क्या है हमारे पास +3 है, 3 के बाद क्या है, देखिए ये दोनों को ऐड कर दिए हम, क्या किए, इन दोनों को ऐड कर दिए हम, कितना आ गया 14, और 14 को किससे डिवाइड कर दिए, 2 से, तो हमारे पास कितना है 7, और 7 का जो है हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो हमारे पास कितना आ गया 49 आ गया, ये हमारा 49 है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम आपके लिए। देखिए यहाँ पर अब क्या किया है, 5 और 19 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर 5 हो जाएगा और 19 को ऐड कर दिए, तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 24 हो गया। 24 को किससे डिवाइड किए हैं, 2 से, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। 12 का स्क्वायर कर दिए हमारे पास, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 144। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कि ये करेक्ट हो गया, यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि आगे आने वाला जो पैटर्न है क्या वो भी वही करेक्ट है या सही है या नहीं। तो 7 + 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 20 आ जाएगा, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100। तो देखिए ये पैटर्न दोनों फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये जो आंसर होगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में 144, ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए और भी ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जिसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक और पैटर्न बता देता हूँ। देखिए हमारे पास मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, पहले आपके लिए एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ तब आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये हो गया हमारे पास 3 ही जो है रो और कॉलम होंगे, तो ये 3 रो और कॉलम मैंने बना दिया आपके लिए। ये एक न्यू क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ 5 रख लेते हैं, और यहाँ कितना रखते हैं 5, 12, और यहाँ रख दें आप 15, उसके बाद यहाँ 25 और ये 48, और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, ये 48 है क्वेश्चन मार्क। तो हमको क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है 1 और 5 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया। अब ये हमारे पास सबसे बड़ा है, मैं आपको बता सबसे बड़े वाले को ही जो है रख कर सॉल्व करेंगे बाकी सबको, तो ये 5 हो गया। तो 5 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, ये वाला। सेम कंडीशन इसके साथ देखिए 3 का मल्टीप्लाई 12 से करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई जो है किसका 12 बार, 12 में करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 12 नहीं करेंगे यहाँ पर, ये कितना हो गया 1 का हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 आ रहा है,
3 का कितने बार करेंगे तो 12 आएगा, तो ये 4 टाइम्स करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई अगर 4 टाइम्स करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 का ही मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे, 4 बार करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 टाइम्स कर रहे हैं तो हम 5 का मल्टीप्लाई किए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 4 टाइम्स करेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 36 और 12 चौक 48, ये वाला पैटर्न मिल गया हमको। सेम यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 15 आ जाएगा, तो 3 से करेंगे। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई जो है 3 से करेंगे तो 15 आ गया, और 15 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर 3 से करेंगे, क्योंकि 3 का पैटर्न चलेगा, क्योंकि ऊपर में पहले 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45। तो ये हमारे पास जो है आंसर कितना आ जाएगा, 45 आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है वो आपको समझ में आया होगा। ये देखिए मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन आता है ये थोड़ा सा ऐसे टफ टाइप का लगता है, लेकिन आप जब बनाना चालू करेंगे तो बहुत इजी है। तो बहुत ही ध्यान से हर एक चीज़ को पढ़िए, आपको हर एक चीज़ कराऊंगा यहाँ पर। आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होगा, हर एक एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सभी वीडियो को आप देख सकें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।